ये आदमी स्क्रैप यार्ड में रोबोट्स के स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक साइबॉर्ग लड़की का सिर मिलता है और उसका दिमाग अभी भी जिंदा होता है। असल में ये भविष्य का समय है जहाँ अमीर लोग एक फ्लोटिंग सिटी में रहते हैं जिसे जेलेम कहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो नीचे आयरन सिटी में जीते हैं। इस आदमी का नाम डॉक्टर डाइसन आइडो है, जो एक स्किल्ड साइबॉर्ग सर्जन है। साइबॉर्ग्स आधे ह्यूमन और आधे मशीन होते हैं और डॉक्टर डाइसन उनकी रिपेयर और ट्रीटमेंट में माहिर हैं। डॉक्टर डाइसन इस लड़की को अपने क्लिनिक ले जाता है और उसके डैमेज्ड बॉडी को रिप्लेस करके उसे एक नई बॉडी में रिवाइव करता है। कुछ देर बाद इस लड़की को होश आ जाता है, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, न उसका नाम न उसकी पहचान। इसीलिए डॉक्टर डाइसन उसका नाम अलीटा रख देता है। अलीटा डॉक्टर डाइसन की बेटी का नाम था, जिसे कुछ टाइम पहले एक साइबॉर्ग ने मार दिया था, और ये बॉडी भी डॉक्टर डाइसन ने अपनी बेटी के लिए ही बनाई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर डाइसन अलीटा में ही अपनी बेटी को देखने लगता है। इसके बाद डाइसन अलीटा को बाहर शहर दिखाने ले जाता है। आयरन सिटी का एटमॉस्फेयर बहुत इंडस्ट्रियल है, जहाँ पे 90% लोग हाफ साइबॉर्ग हैं और कुछ के तो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स ही बचे हैं। अलीटा को ये दुनिया पूरी तरह से अलग लगती है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। खैर, इसके बाद डॉक्टर डाइसन एक दुकान में कुछ सामान लेने जाता है और अलीटा बाहर ही उसका वेट करने लगती है। अलीटा जब डॉक्टर डाइसन का इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ एक रोबोट आता है और उससे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन अलीटा को उसकी बात समझ नहीं आती और वो रोबोट, जो एक पावरफुल साइबॉर्ग ऑफिसर है, उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़का ह्यूगो आकर अलीटा को बचा लेता है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि इन रोबोट्स को सेंटूरियंस कहते हैं और ये आयरन सिटी की पुलिस फोर्स हैं, जो लॉ और ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। ह्यूगो एलिटा की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि जब सेंचुरियन उस पर हमला करने वाला था तो वो बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने उस सेंचुरियन से एक डॉग को भी बचा लिया था। इसके बाद ह्यूगो और अलीटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ह्यूगो अलीटा को अपने सपने के बारे में बताता है। उसका सपना है ऊपर वाले शहर जेलेम में जाना, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे 1 मिलियन क्रेडिट चाहिए, जिन्हें कमाने के लिए वो साइबॉर्ग्स के बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें वेक्टर को बेचता है, जो काफी डेंजरस और पावरफुल इंसान है। एक दिन ह्यूगो अलीटा को अपने साथ मोटर बॉल खेलने ले जाता है। ये एक इंटेंस गेम है जो थोड़ा वॉलीबॉल जैसा है, लेकिन इसमें स्पीड और पावर की जरूरत होती है। ये अलीटा का पहला मोटर बॉल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी वो ह्यूगो के फ्रेंड्स को बड़ी आसानी से हरा देती है। अलीटा की फाइटिंग स्किल्स ह्यूगो और उसके दोस्तों को काफी सरप्राइज करती हैं। एक रात अलीटा डॉक्टर डाइसन को चुपके से घर से निकलते हुए देखती है और क्यूरियोसिटी के चलते वो उसका पीछा करती है। अलीटा देखती है कि डॉक्टर डाइसन के हाथ में एक हथियार है और वो एक लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर डाइसन उस लड़की पर हमला करने ही वाला था, उसी वक्त अलीटा डॉक्टर डाइसन के सामने आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। असल में डॉक्टर डाइसन एक हंटर वॉरियर होता है। हंटर वॉरियर्स एक तरह के फ्रीलांस बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो आयरन सिटी में क्राइम कंट्रोल और लॉ एनफोर्समेंट में मदद करते हैं। हर हंटर वॉरियर को उनका एक आइडेंटिफिकेशन बैज दिया जाता है, जिसे हंटर वॉरियर आईडी कहते हैं। इनका मेन मोटिव क्राइम कंट्रोल से ज्यादा बाउंटी के थ्रू पैसे कमाना होता है। खैर, इससे पहले डॉक्टर डाइसन अलीटा को कुछ समझा पाता, तभी यहाँ पर कुछ क्रिमिनल साइबॉर्ग आ जाते हैं, जो कि डॉक्टर डाइसन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर डाइसन अलीटा को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहता है, लेकिन अलीटा को अपनी हिडन फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स के बारे में तब पता चलता है जब वो बिना किसी ट्रेनिंग के इन साइबॉर्ग पर हमला कर देती है और उनमें से एक साइबॉर्ग को खत्म कर देती है। तभी एक दूसरी साइबॉर्ग अलीटा पर हमला कर देती है, लेकिन अलीटा उसे भी बहुत बुरी तरह से मारती है और अंत में उसे एक ही किक में खत्म कर देती है, जिसे देखकर इन साइबॉर्ग के लीडर ग्रिविश्का को गुस्सा आ जाता है और वो अलीटा पर हमला कर देता है, लेकिन अलीटा एक ही किक में उसका बायां हाथ उखाड़ देती है, जिसके बाद ग्रिविश्का यहाँ से भाग जाता है। और अलीटा की फाइटिंग स्किल्स को देखकर डॉक्टर डाइसन समझ जाता है कि अलीटा कोई आम साइबॉर्ग नहीं है। ग्रिविश्का से लड़ते वक्त अलीटा को अपने पास्ट के बारे में कुछ विजन्स आती हैं, जिसमें वो अपने कुछ साथियों के साथ मार्स पर लड़ रही थी। अलीटा इस बारे में डॉक्टर डाइसन से पूछती है, लेकिन डॉक्टर के पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ ग्रिविश्का अपनी आर्म ठीक करवाने के लिए सीधा वेक्टर के पास जाता है और वेक्टर डॉक्टर चाइरन से ग्रिविश्का को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर चीरन ऐसा करने से मना कर देती है। पर तभी वेक्टर के जरिए जालिम का लीडर नोवा डॉक्टर चीरन से कहता है कि अगर वो जालिम में आना चाहती है तो उसे ग्रिविश्का को ठीक करना होगा। असल में पूरी आयरन सिटी को वेक्टर के जरिए नोवा ही कंट्रोल करता है और उसने वेक्टर के साथ साथ कई लोगों और साइबॉर्ग्स के दिमाग में एक चिप लगाई हुई है, जिसके जरिए नोवा किसी भी इंसान के जरिए किसी से भी बात कर सकता है। दूसरी तरफ ह्यूगो अलीटा को असली मोटर बॉल गेम दिखाने के लिए ले जाता है, जहां ह्यूगो उसे बताता है कि जो भी खिलाड़ी इस गेम का फाइनल चैंपियन बनता है उसे जालिम सिटी में बुला लिया जाता है और आयरन सिटी का हर इंसान जालिम जाना चाहता है।
जिसकी वजह से इस गेम को जीतने के लिए सभी खिलाड़ी एक दूसरे को उड़ा उड़ा कर पटकते हैं और इसी वजह से ये गेम पूरी आयरन सिटी में बहुत फेमस है। अब अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को एक जहाज दिखाने ले जाते हैं जो कि यहाँ पर कई 100 सालों से बंद पड़ा है। इन लोगों का मानना है कि कई 100 साल पहले मार्स के लोगों ने जालिम सिटी पर हमला किया था और ये जहाज उन्हीं लोगों का है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ये जहाज अलीटा के टच से एक्टिवेट हो जाता है और अलीटा उस जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक एडवांस्ड साइबॉर्ग बॉडी मिलती है जिसे लेकर अलीटा सीधा डॉक्टर डाइसन के पास जाती है और उस बॉडी को खुद से कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर डाइसन ऐसा करने से मना कर देता है। वह बताता है कि ये बॉडी मार्स की एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है और यह इतिहास का सबसे पावरफुल वेपन है, जिस पर अलीटा कहती है कि शायद इस बॉडी की मदद से मुझे मेरा पास्ट याद आ जाए, क्योंकि अलीटा को पूरा विश्वास था कि वो किसी न किसी तरीके से इस जहाज से जुड़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर डाइसन ये सब जानने के बाद भी अलीटा को इस बॉडी से कनेक्ट करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से अलीटा को बहुत गुस्सा आता है और डाइसन की परमिशन के बिना ही वो हंटर वॉरियर को ज्वाइन कर लेती है और फिर वो सीधा हंटर वॉरियर्स के अड्डे पर जाती है और उनसे ग्रिविश्का को खत्म करने में मदद मांगती है। लेकिन वहां पर जापान नाम का एक हंटर वॉरियर अलीटा के साइज की वजह से उसका मजाक बनाने लगता है, जिसकी वजह से अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो जापन को बहुत बुरी तरह से धो देती है। इसके बाद गुस्से में अलीटा सभी हंटर वॉरियर्स को चुनौती देते हुए कहती है, अगर किसी भी हंटर वॉरियर ने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम लोग मुझे हरा नहीं पाए तो तुम सबको मिलकर ग्रिविश्का को खत्म करने में मेरा साथ देना होगा। इसके बाद सभी हंटर वॉरियर्स अलीटा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये फाइट सीन इतना इंटेंस और धमाकेदार है कि कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये एक्शन देखना बनता है। जब सभी हंटर वॉरियर्स आपस में लड़ रहे थे तभी यहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है। डॉक्टर चिरेन ने ग्रिविश्का के हाथ को ठीक करके उसमें कटर्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और ग्रिविश्का को देखकर सभी हंटर वॉरियर्स डर जाते हैं। लेकिन अलीटा अकेली ही उसके साथ भिड़ जाती है, पर कटर की वजह से ग्रिविश्का अलीटा पर भारी पड़ता है और वो अलीटा की साइबॉर्ग बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर भी अलीटा हार नहीं मानती और अपने टूटे हुए हाथ को ग्रिविश्का की आंख में घुसा देती है, जिसकी वजह से ग्रिविश्का दर्द में चीखते हुए वहां से भाग जाता है। अब अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसे बचाने के लिए डॉक्टर डाइसन उसके साथ वह एडवांस्ड साइबॉर्ग बॉडी जोड़ देता है जो अलीटा को उस शिप में मिली थी। और यहाँ एक और सरप्राइजिंग बात होती है, ये बॉडी अपने आप अलीटा के कोर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जैसे इस बॉडी को अलीटा के लिए ही डिजाइन किया गया हो। ये देखकर डॉक्टर डाइसन समझ जाता है कि अलीटा कोई आम साइबॉर्ग नहीं बल्कि कई 100 साल पुरानी मार्स की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, यानी अलीटा एक मार्स वॉरियर है और अब इस नए बॉडी के साथ वह पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद अलीटा सीधे ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि अगर डॉक्टर डाइसन को तुम डंपयार्ड में मिली थी तो हो सकता है कि तुम जालिम सिटी से ही बिलोंग करती हो, क्योंकि जालिम का सारा कचरा उसी डंपयार्ड में फेंका जाता है। ह्यूगो की ये बात अलीटा के अंदर एक नई उम्मीद जगा देती है। अब अलीटा का एक ही मिशन है, जालिम पहुंचना और अपना पास्ट जानना। लेकिन जालिम जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला 1 मिलियन क्रेडिट्स पे करना और दूसरा मोटर बॉल चैंपियनशिप जीतना। अलीटा मोटर बॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है, लेकिन वेक्टर जो जालिम के सिस्टम का एक महत्वपूर्ण एजेंट है नहीं चाहता कि अलीटा कभी जालिम तक पहुंचे, इसलिए वह चैंपियनशिप के दौरान सभी प्लेयर्स को आदेश देता है कि वे गेम के बीच में ही अलीटा को खत्म कर दें। गेम के दौरान सभी प्लेयर अलीटा पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अलीटा अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइटिंग स्किल्स से एक एक करके सभी प्लेयर को धूल चटाने लगती है। दूसरी तरफ जापान ह्यूगो को एक साइबॉर्ग से बॉडी पार्ट्स निकालते हुए पकड़ लेता है और अलीटा से अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए जापान ह्यूगो का नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल देता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ह्यूगो किसी तरह से वहां से भाग जाता है और घबराते हुए अलीटा को फोन करके सब कुछ बता देता है। अलीटा इस वक्त मोटर बॉल गेम के बीच में थी और सभी प्लेयर उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, इसलिए वह ह्यूगो को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कह देती है और फिर सभी प्लेयर को धूल चटाती हुई स्टेडियम से बाहर निकल जाती है। इससे पहले कि जापान ह्यूगो को मार दे, अलीटा वहां पहुंच जाती है और जापान से उसकी ही सोर्ड छीनकर उसका चेहरा उड़ा देती है। लेकिन अब ह्यूगो का नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में डल चुका था और अलीटा चाहकर भी उसे बचा नहीं पाती, इसलिए वह ह्यूगो के सिर को काटकर उसे अपने कोर से कनेक्ट कर लेती है ताकि सभी को लगे कि ह्यूगो मर चुका है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म हो जाए। फिर बाद में डॉक्टर डाइसन ह्यूगो के सिर को एक साइबर्ग बॉडी से कनेक्ट कर देता है, जिससे ह्यूगो बच तो जाता है, लेकिन अब वह भी एक साइबर्ग बन चुका है। अलीटा को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि उसके और ह्यूगो के साथ ये सब कुछ वेक्टर के आदेश पर हो रहा है, इसलिए वह बदला लेने के इरादे से सीधा वेक्टर के अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां ग्रुश्का उस पर एक और बार अपने डेथली कटर्स से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार अटैक के दौरान अलीटा को अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। असल में अलीटा URM यानी मार्स की एडवांस्ड मिलिट्री फोर्स का हिस्सा थी और उसका मिशन जालिम को तबाह करना था। फ्लैशबैक में वह देखती है कि कैसे वह और उसके साथी जालिम पर अटैक करते वक्त पाइप के
के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन नोवा ने ज़ेलम से डिफेंस रिंग से उन पर हमला कर दिया। उस अटैक में अलीटा के सभी साथी मारे गए थे और वह खुद भी ज़ेलम के डंपयार्ड में गिरी। अब अलीटा को अपना मिशन और पर्पस दोनों याद आ चुके थे और उसका बदला लेने का इरादा और भी मजबूत हो गया था। अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वह सबसे पहले ग्रुश्का के डेथली कटर्स को तोड़ देती है और फिर एक ही अटैक में उसे बीच में से काटकर 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। तभी वेक्टर के जरिए नोवा, जो ज़ालिम का असली मास्टरमाइंड है, अलीटा से बात करने लगता है। वह अलीटा को ताने मारते हुए कहता है, मुझे पता है ह्यूगो अभी भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। नोवा की यह धमकी सुनते ही अलीटा का गुस्सा आ जाता है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के वेक्टर को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ ह्यूगो वही पाइप का इस्तेमाल करते हुए ज़ालिम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अलीटा उसे समझाते हुए कहती है, यह सब नोवा की चाल है। वह तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वापस नीचे चलना होगा। ह्यूगो कहता है, अगर मैं नीचे गया तो हंटर वॉरियर्स मुझे मार देंगे क्योंकि मेरे सिर पर इनाम है। अलीटा उसे समझाती है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ह्यूगो को अलीटा पर पूरा विश्वास होता है और वही विश्वास उसे नीचे लौटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन नोवा ज़ालिम में बैठे बैठे यह सब देख रहा था। जैसे ही ह्यूगो नीचे लौटने लगता है, नोवा ऊपर से डिफेंस रिंग फायर कर देता है और उसकी वजह से ह्यूगो के टुकड़े हो जाते हैं। अलीटा उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा पाती। ह्यूगो की मौत के बाद अलीटा का एक ही मकसद है, ज़ालिम पहुंचकर नोवा और उसके करप्ट सिस्टम को खत्म करना। ज़ालिम जाने का एक ही रास्ता बचा है, मोटर बॉल चैंपियन बनना। फिल्म के एंड में हम अलीटा को देखते हैं, जो मोटर बॉल ट्रैक पर खड़ी होकर ज़ालिम की तरफ देख रही होती है। ऊपर से नोवा भी अलीटा को देख रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और तब से फैंस इसके ईगरली एंटिसिपेटेड सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद भी इसका दूसरा रिलीज अभी तक नहीं हुआ है, जो एक बड़ा सरप्राइज है। अगर आपको एक्शन पैक्ड कॉम्बैट फाइट मूवीज पसंद हैं, तो आपको अलीटा बैटल एंजल मूवी जरूर देखनी चाहिए।